हेलो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट वीडियो था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इस वीडियो में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो हम थोड़ा सा पीछे चले, हम देखें चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना था एटम, और एटम से बना है मटेरियल। अब कोई भी मटेरियल जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होने के कारण मटेरियल अनचार्ज्ड कहलाता है। अनचार्ज मीन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब मटेरियल पर एक एक्स्ट्रा चार्ज पुट करके देखा, किसी मटेरियल ने इस एक्स्ट्रा चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर किया, अपने अंदर से अलाउ किया ट्रांसफर होने के लिए, और कुछ मटेरियल्स ने इस चार्ज को अलाउ नहीं किया। हाँ, ये चार्ज आया वहीं का वहीं रहा, इसने इसे ट्रांसफर नहीं किया। जिस मटेरियल ने इस चार्ज को ट्रांसफर होने दिया उसे कहा गया कंडक्टर, और जिसने इस चार्ज को अलाउ नहीं किया उसका नाम रखा गया इंसुलेटर। एक तीसरा टाइप भी होता है बच्चों, सेमीकंडक्टर, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात करेंगे केवल कंडक्टर और इंसुलेटर की। तो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स which allow to transfer charge from one part to another part, and insulators are those materials which do not allow flow of charge from one place to another place. इन्हीं कंडक्टर्स इंसुलेटर्स को हम चार्ज करेंगे। कुछ मेथड्स देखेंगे जिनकी हेल्प से इन्हें चार्ज किया जा सके। किसी कंडक्टर का चार्ज होना यानी उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आना। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आना मीन्स उससे इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकल जाना या उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाना। देखते हैं कौन कौन सी मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस मेथड में हम कंडक्शन इन कांटेक्ट, दो बॉडी को कांटेक्ट में रखेंगे और कांटेक्ट में रखकर उन्हें उसमें से किसी एक बॉडी को चार्ज करेंगे। कैसे, देखिए, एक किसी चार्ज बॉडी के जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज इसकी सरफेस की तरफ भागते हैं। ऐसा क्यों होता है? कोई बॉडी जो कि चार्ज है तो इसके पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, तो ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। अगर नेगेटिव होता तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो ड्यू टू रिपल्शन फोर्स ये सारे चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इसकी सरफेस पर, और हम कहते हैं कि बॉडी चार्ज है। अब इस बॉडी में अगर ये बॉडी या अगर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो ये अपने इस रिपल्शन फोर्स के कारण ही बाहर क्यों नहीं चले जाते? तो ऐसा इसलिए नहीं होता बच्चों क्योंकि एयर है यहां पे बाहर। एयर एक प्योर इंसुलेटर है, ये इन चार्ज को बाहर निकलने नहीं देती है। इस कारण से ये केवल बॉडी की सरफेस के ऊपर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसका मतलब किसी चार्ज बॉडी पर चार्ज कहां रहेगा? तो चार्ज बॉडी का चार्ज उसकी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करके इस सारी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम आते हैं अपनी मेथड पर। स्टूडेंट, हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है जिसे हमें चार्ज करना है। इसे अनचार्ज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है, इसलिए ये अनचार्ज है। अब इसके पास हम लेकर आते हैं एक चार्ज बॉडी को। चार्ज बॉडी मींस इसके पास ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस, ये ड्यू टू रिपल्शन फोर्स एक दूसरे से रिपेल होने के कारण ये इसकी सरफेस पर फैल चुके हैं। अब इन दोनों बॉडीज को हम लेकर आते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में। जैसे ही आप इन्हें कांटेक्ट में लाते हो क्या होता है? इसका पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है फर्स्ट बॉडी पर, और हम देखते हैं ये दोनों बॉडी हो जाती हैं चार्ज। अब इन्हें सेपरेट कर दिया जाए अगर तो आफ्टर सेपरेशन इस बॉडी के पास आ चुका है, ये जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव तो था, ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर और आ जाता है। तो हम ये कहते हैं दिस बॉडी गेट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये हुआ कैसे, इस पे बात करते हैं। तो शॉर्ट, जैसे ही इस अनचार्ज बॉडी जिसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतना ही नेगेटिव के कांटेक्ट में लेकर आया मैं,
चार्ज बॉडी को, जैसे इसके कांटेक्ट में ये चार्ज बॉडी आई जिसके पास ऑलरेडी कुछ पॉजिटिव चार्ज था, सपोज करो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास 6 इन नंबर्स है, हुआ ये कि फर्स्ट चार्ज अब चार्ज कैसे हुई, तो ये जो फर्स्ट चार्ज है इस फर्स्ट चार्ज को 1 2 3 4 5 ये 5 के 5 पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहे हैं। अब उन्हें तो मीडियम चाहिए था, अभी एयर थी इसलिए बाहर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आए तो इनके रिपल्शन फोर्स के कारण ये चार्ज ट्रांसफर हुआ फर्स्ट बॉडी पर, इस अनचार्ज बॉडी पर ये पॉजिटिव चार्ज आया। अब बचे 5 चार्जेस, अब अगले इस पॉजिटिव चार्ज को ये बचे हुए चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं जिसके कारण ये ट्रांसफर हुआ। फिर अब इसके पास देखा हमने 4 चार्जेस हैं, ये 3 मिलके फिर इस एक को रिपेल करते हैं तो ये आया, यहां ट्रांसफर हुआ, मतलब 1 2 3 1 2 3 ये भी एक दूसरे के रिपल्शन के कारण डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब इस बॉडी के पास इस एक चार्ज को ये दोनों रिपेल करेंगे, लेकिन अब यहां भी 3 चार्ज है, यहां भी 3 है, तो जितना रिपल्शन फोर्स इस चार्ज पर ये दोनों लगा रहे होंगे ये दो भी मिलके सेम अमाउंट का फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण अब चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इसलिए चार्ज इन दोनों बॉडीज पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो स्टूडेंट मैं ये कह सकता हूं कि अगर दो बॉडी जिनमें एक चार्ज है दूसरी अनचार्ज है, इन दोनों बॉडी को अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है। या अपन ऐसे देख सकते हैं कि एक बॉडी इसके ऊपर भी मान लो कुछ चार्ज होता Q1, इस बॉडी के ऊपर चार्ज है Q2, तो नेट चार्ज होता Q1 प्लस Q2 बाय 2 इक्वली डिवाइड हुआ। सेकंड मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन नॉट इन टच, इस मेथड में एक अनचार्ज बॉडी के पास चार्ज बॉडी को लाया जाता है लेकिन उससे टच नहीं कराया जाता, और ड्यू टू इंडक्शन सेकंड बॉडी में इक्वल अमाउंट का चार्ज प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है देखते हैं इस मेथड में। यहां पर आपके पास है एक चार्ज बॉडी इस अनचार्ज के पास है, क्या होगा, इस चार्ज बॉडी का पॉजिटिव चार्ज अनचार्ज बॉडी के पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जितने यहां पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हैं ये सारे के सारे इस सेकंड बॉडी के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे। ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज एक साइड आ चुका है और पॉजिटिव साइड चार्ज दूसरे साइड पहुंच चुका है। बच्चों ये चार्ज अगर इन्हें कहीं से कोई एक पैसिव मिले, इन्हें कोई रास्ता मिले जाने के लिए, तो ये जा सकते हैं, ये क्योंकि पॉजिटिव इन पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो रिपेल करके कर रहा है, अगर इन पे रिपल्सन फोर्स लग रहा है तो ये तो बाहर जाना चाहेंगे, लेकिन एयर है इस कारण से बाहर नहीं जा पा रहे, है ना। अगर इन्हें कुछ मिलेगा तो ये फ्री है जाने के लिए, तुम बॉडी से बाहर जा सकते हो। तो बच्चों ये चार्ज होते हैं फ्री चार्जेस, और इन नेगेटिव चार्जेस को इन्होंने बांध कर रखा है, अपने पास बाउंड करके रखा है, इसलिए कैसे कहलाएंगे, बाउंड चार्जेस कहलाएंगे, क्योंकि ये बॉन्डेड है, ये कहीं नहीं जा सकते, बंधे हुए हैं चार्ज। अब हमने ये किया, इन फ्री चार्जेस को अर्थिंग दे दी, क्योंकि अर्थ भी अपने आप में एक कंडक्टर है, तो जैसे ही एक वायर की हेल्प से हम इसे अर्थिंग देंगे, होगा ये अर्थ से निकलेगा, या ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा ये न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसे ही अगला इलेक्ट्रॉन, तो ये तीनों हो गए न्यूट्रल अर्थ से इलेक्ट्रॉन लेकर। अब बॉडी के पास बचा नेगेटिव चार्ज, अब इस बॉडी से सेपरेट कर दीजिए तो आप देखेंगे जो दूसरी बॉडी है वो हो चुकी है नेगेटिवली चार्ज। जिस तरह से नेगेटिव चार्ज किया जाता है उसी तरह से पॉजिटिवली चार्ज भी किया जा सकता है। बच्चों ये मेथड कहलाती है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब आते हैं अपनी लास्ट मेथड जिसका नाम है चार्जिंग बाय
फ्रिक्शन। पहली जो दो मेथड बताई मैंने आपको, कंडक्शन एंड इंडक्शन, इन दोनों मेथड में चार्ज ट्रांसफर होता था बॉडी पर, चार्ज बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर हो रहा था। इसका मतलब ये दोनों मेथड एप्लीकेबल हैं कंडक्टर्स के लिए। इनकी हेल्प से आप कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। इंसुलेटर के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंसुलेटर चार्ज ट्रांसफरिंग अलाउ नहीं करता। तो क्या करें, इंसुलेटर के लिए एक अलग मेथड है, फ्रिक्शनल मेथड। जैसे ही दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रब किया जाता है, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो जाते हैं और एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज गेन करती है, दूसरी नेगेटिव चार्ज गेन करती है। अब किस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी पर। देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए यहां एक ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ रब किया। ये ग्लास रॉड रब की जाती है सिल्क के साथ। तो हम देखते हैं ग्लास रॉड गेन करती है पॉजिटिव चार्ज। मींस जैसे ही हमने इन दोनों को रब किया, ग्लास रॉड के एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स उस फ्रिक्शनल एनर्जी के कारण ब्रेक हुए, वो एनर्जी उन्होंने गेन की, और गेन करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इस फर पर। तो यहां से जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज इस रॉड पर आ जाता है। तो ग्लास रॉड गेन करती है पॉजिटिव चार्ज और फर के पास आता है नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही और भी मटेरियल्स को अगर एक दूसरे के साथ रब किया जाए तो एक मटेरियल पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज गेन करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, सिल्क पर नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही वुल को अगर रबर, एम्बर या प्लास्टिक के साथ रब किया जाए तो वुल के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इन तीनों पर आता है नेगेटिव चार्ज। इसके बाद अगर ड्राई हेयर कॉम के साथ रब किए जाए तो ड्राई हेयर पर आता है पॉजिटिव चार्ज, कॉम पर आता है नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही अगर कैट स्किन अगर रब की जाए एबोनाइट के रॉड से तो कैट स्किन गेन करेगी पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट पर आएगा नेगेटिव चार्ज। इसे याद रखने के लिए हम एक सेंटेंस याद रखते हैं, जीएस रैप ड्राई कॉम CSER। इस टेबल में लेफ्ट साइड पर जो भी लिखा हुआ है वो सारे मटेरियल पॉजिटिव चार्ज गेन करेंगे, राइट साइड पर इस टेबल में लिखे मटेरियल नेगेटिव चार्ज गेन करेंगे। G स्टैंड्स फॉर ग्लास, S फॉर सिल्क, रैप का W है वुल के लिए, RAP रबर, एम्बर एंड प्लास्टिक, ड्राई हेयर होंगे, कॉम CS कैट स्किन एंड ER एबोनाइट। ये है हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्टिकल्स बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। थैंक यू।